हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल और Facebook प्रोफाइल पर। और निश्चित तौर पर हमारी जो स्टोरीज की श्रृंखला है जिसमें रियल स्टोरीज को मैं डिकोड करता हूं, बताता हूं आपको। तो निश्चित तौर पर आज की जो कहानी है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक संवेदनशील कहानी है, जिसमें एक नवविवाहिता बिल्कुल नई नई अभी जनवरी में ही उसकी शादी हुई थी और मई में ही उसकी डेथ हो गई। मीन्स उसको मार दिया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देखिएगा, ये जो बात है वो महाराष्ट्र के नागपुर में 19 वर्षीय नवविवाहिता, बिल्कुल नई नई उसकी भी शादी हुई थी, कानपुर की घटना, सॉरी नागपुर की घटना है। तो फालिजा जवीन बेगम से की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके जो ससुराल का पक्ष है उन्होंने फोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत जो है बहुत बिगड़ गई थी और अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मीन्स जो ससुराल पक्ष है उनका कहना है कि डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है ना। तो जितना भी फैमिली मेंबर्स थे लड़की की तरफ से, तो वो सभी पहुंचे। तो उन्होंने वहां पर जाकर के देखा, जब उसको नहलाया गया दफन करने के लिए, तो जब नहलाया गया तो उसको कुछ चोट के निशान भी दिखे। तो उस समय भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन थोड़ा सा विरोध को दबा दिया गया। जो परिवार के लोग थे लड़की के, तो उनको उस विरोध को दबा दिया गया और कहीं ना कहीं परिवार को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। जो भी लड़की के परिवार के थे, क्योंकि केवल 2-3 महीने की शादी केवल थी। उसके बाद में परिवार के लोग थे, उन्होंने तुरंत जाकर के सूचित किया, जाकर के पुलिस को घटना की जानकारी दी और कहा कि ये हार्ट अटैक नहीं है, इसमें जो है लड़की को जो है गला घोट करके मारा गया। तुरंत पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंच करके जो डेड बॉडी थी उसको दफन किया था, उसको निकलवाया गया। निकलवाने के बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो उसमें सच्चाई सामने आती है और उसमें सीधा सीधा लड़की का गला दबा करके उसकी डेथ हुई थी। मीन्स उसको मारा गया था। तो परिवार के लोगों का मानना है, परिवार लोगों का आरोप है कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे और उसे परेशान किया जा रहा था। उससे बहुत ज़्यादा कई एक बार मारपीट भी की गई थी, ऐसा उसका कहना है। और कहीं ना कहीं माँ को जो है उस लड़की ने रोते हुए एक बार फ़ोन भी किया था, इससे पहले ही फ़ोन भी किया था और उसने कहा था, माँ मुझे बचा लो। परिवार के अनुसार ये कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, है ना। उनका ये कहना है कि नहीं, वो हार्ट अटैक से मरी थी, ऐसा कुछ बोला गया था। तो जब इस तरीके से सच्ची चीज़ें सामने आती हैं तो उसके परिवार के लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है। पुलिस धरपकड़ करती है, इधर उधर देखती है, तो कहीं ना कहीं पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में ससुर जो था, कुछ समय के बाद ससुर को भी वहाँ से जो है एक जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। नागपुर तहसील स्टेशन भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अलग अलग प्रकार के जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं। धारा 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद में पति जिसका नाम जुबेर शेख है उसको गिरफ्तार किया गया। देवर मोहम्मद इरफान और ससुर जलील शेख को आरोपी बनाया गया है। तो पुलिस ने इस तरीके से इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की भी कृत्य हर जगह पर दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके से बिल्कुल नवविवाहिता, उसकी आखिर क्या गलती थी जिसने एक घर छोड़ करके दूसरे घर पर आई थी और वहां पर भी उसको सुकून नहीं मिला और कहीं ना कहीं उसको जो है गला घोट करके मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अभिशाप हैं और ऐसी घटनाएं किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। पहले से ही लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, देखना चाहिए और छानबीन करके ही चीज़ों को
करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कहीं किसी चीज़ की डिमांड, कहीं किसी प्रकार की चीज़ होती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहीं न कहीं लोगों को जागरूक और ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा, तभी ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं। तो चलिए, आप लोगों ने इस स्टोरी को भी सुना और हमें इस तरीके से ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।